अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपके साथ मैं बटाटा वड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बटाटा वड़ा बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है, इसमें आधा किलो आलू जो हमने बॉईल करके साफ़ कर लिए हैं। हमें आधा किलो आलू चाहिए होंगे बॉइल्ड। मसाले जो इसमें जाएंगे उसमें हल्दी ली है, कुटी लाल मिर्च ली है, बारीक पिसी हुई मिर्च ली है, नमक लिया है। कुटी लाल मिर्च हमें 1 टेबलस्पून चाहिए, हल्दी हमें हाफ़ टी स्पून चाहिए, पिसी लाल मिर्च हमें 1 टीस्पून चाहिए और नमक 1 टेबलस्पून चाहिए। धनिया चाहिए होगा। अदरक 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया है, 2 सब्ज़ मिर्च ली हैं, इन्हें हमने कूट लिया है और इसका एक पेस्ट बना लिया है। राई 1 चाय का चम्मच हमने ली है। 2 लेमन का हमें चाहिए जूस, 2 लेमन हमने ले लिए हैं और 2 टीस्पून हमने ऑयल लिया है। 1 कप हमने बेसन ले लिया था और इसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा हस्बे ज़ायक़ा आप मिला के उसको पेस्ट बना लें। तो अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है इस पेस्ट की। आप उसे थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं। हमने थोड़ा सा पतला रखा है इसे। आप इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा भी बना सकते हैं। तो ये बारीक बनाने से ज़रा क्रिस्पी बनता है। तो और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा लेंगे तो वो फिर उसका इतना क्रिस्पी टेस्ट नहीं आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने सारे मसाले डाल दिए। बीच में राई डाल रहे हैं, हरा धनिया डाल देंगे, लेमन का जूस भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे इसको और इसको फिर हम मिक्स करेंगे। अदरक और मिर्च जो है पेस्ट, हम इसको तेल में भिगा देने के लिए रखेंगे और इसका भिगार तैयार करके हम इस आलू के मसाले जो हमने सारे डाले हैं इस मिक्सचर में हम डाल देंगे और उसके बाद इसे मैश कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। इस दौरान अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस ऑयल में हम लहसुन अदरक का जो हमारा ये अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट था इसको हम शामिल करके इसको भिगार इसका तैयार कर लेंगे और ये भिगार फिर हम आलू में शामिल कर देंगे। इसको लाइट ब्राउन सा करना है हमने, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है हमने, ब्राउन नहीं करना, बल्कि लाइट सा कलर आने पर इसे हमने आलूओं में शामिल कर देना है। हम इसे इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लेते हैं। मैशर की मदद से या आप हाथ से भी कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि इसमें ऑयल है तो वो थोड़ा आपको मैशर से मुश्किल हो जाएगी, तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाए, कोशिश ये करें कि अच्छी तरह से मैश हो, तो इसको हम फिर जो आप जिस शेप की चाहें, हम राउंड ले रहे हैं बनाएंगे। आप जिस तरह की शेप आप चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं और इसकी टिकिया बना सकते हैं, राउंड शक्ल दे सकते हैं इनकी, और चाहें तो कटलेस की तरह से बना सकते हैं। अब सब शेप देके फिर आपको दिखाते हैं। इस मसाले में तकरीबन आपके 8 बन जाएंगे, 8 से 10 बन सकते हैं। ये टिकिया बन सकती हैं और अगर कम आप छोटा साइज़ लेना चाहते हैं तो फिर ये ज़्यादा भी बन सकती हैं। ये आप पे आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी शेप में बनाते हैं। अगर आपको ज़्यादा छोटा बनाना है तो फिर क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, आप इससे छोटा भी बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बन जाएगी।
तो एक बहुत इजी रेसिपी है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो अभी नई कुकिंग सीख रही हैं। तो ये बना के वो अपने बड़ों से तारीफ़ हासिल कर सकती हैं और उनको खुश कर सकती हैं। बस ये बन चुकी हैं और कुछ हमारा मिक्सचर बच भी गया है, तो उससे हम बाद में बना लेंगे। बस इसे शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। इनको डालते जाएंगे और हम फ्राई करते जाएंगे। फ्राई होते ही हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि ये आलू बॉयल्ड हैं, इसमें कोई चीज़ कच्ची नहीं है जो हमें पकाने की ज़रूरत पड़े। तो ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार ही बनते हैं। आप पुदीने और धनिए और सब्ज़ मिर्च की चटनी के साथ जो है वो सर्व करें इसे। दही मिला लें उसमें और बहुत ही ये अच्छा टेस्ट होता है इनका। आप इसे बन के साथ भी सर्व कर सकते हैं या ब्रेड के साथ भी। थोड़ा सा उसे सेंक के थोड़ी सी मायोनीज़ के को आप के साथ उसे सेंक के आप साथ में छोटा सा प्याज काट के, थोड़ा सा आप बीच में खीरा वगैरह काट के, सैलेड का पत्ता रख के आप उसमें सर्व कर सकते हैं एज ये बर्गर के तौर पे भी, सैंडविच के तौर पे भी। बस इसे टर्न करते हैं और बहुत अच्छा सा कलर आता है इसमें, बहुत क्रिस्पी होता है ये। इसे बनाना को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि बस हम इसे टर्न करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी और बहुत ही लजीज चीज़ जो है वो सामने आएगी बन के। आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सकें। ये बस रेडी हैं, निकाल लेते हैं हम इनको। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये और आप भी बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे। हरी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय करें। उम्मीद है आप ट्राई करेंगे और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे। इनमें बहुत अच्छी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छे ये तैयार हुए हैं बनके और बहुत इजी हैं। ज़रूर ट्राई करें इसे, आपको पसंद आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।